जय हिंद। अभी हम लोग समझेंगे कि खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार किसे कहते हैं, कहाँ हुआ था और क्यों हुआ था। देखिए, खूनी रविवार जो है ये रूस में हुआ था और रूस का राजा उस टाइम जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। हालांकि रूस में राजा को जार कहा जाता है। तो जार निकोलस द्वितीय राजा था जिसके अत्याचारों से तंग आकर के जनता ने ये खूनी रविवार को अंजाम दिया था। ठीक है, तो समझेंगे कैसे। तो देखिए, वहाँ के जो जार निकोलस द्वितीय राजा जो था उन लोगों पे बहुत ही अत्याचार करता था। वो अयोग्य शासक था। जहाँ भी युद्ध करने भी जाता था तो दूसरा देश से भी हार जाता था, हर जगह से मार खा के आ जाता था। ठीक है, तो इससे भी लोग परेशान थे कि ये अयोग्य शासक है, इससे जो है रूस चलाया भी नहीं जा रहा है और रूस के जनता भूखे मरने जा रहा है। कैसे समझिए कि अत्याचार इतना करता था ये, जैसे कि अब फसल उपजाएगा लोग, तो फसल उपजाता था तो पहले मशीन तो नहीं होता था, मोटर जो लगा दिया अपना खेत पट रहा, सिंचाई हो रहा है, ऐसा नहीं था। लोग पहले जो है ना वर्षा के पानी से सिंचाई करते थे खेतों के। तो मान लीजिए कि उस साल वर्षा नहीं हुआ तो अकाल पड़ जाएगा और जो फसल बर्बाद हो जाएगा, फसल नहीं उपजेगा। लेकिन राजा कहता था कि मुझे किसी भी परिस्थिति में टैक्स चाहिए, कर चाहिए। तुम्हारा फसल उपजे नहीं उपजे भाड़ में जाए, कोई उससे हमको मतलब नहीं है। हमको क्या चाहिए? हमको टैक्स चाहिए, देना पड़ेगा ही तुमको। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब वो खेत जब फसल नहीं उपजा, फसल बर्बाद हो गया तो क्या देगा? तो जिसके घर में वो नहीं था, फसल नहीं उपजा और उसके घर में मवेशी जैसे कि जानवर, जैसे पालतू जानवर होता है ना, गाय भैंस बकरी ये सब, तो वो दे देगा। अगर मान लीजिए कि जिसके पास जानवर भी नहीं है, पालतू जानवर भी नहीं है, तो वो क्या देगा? तो ओकरा खुदे बुला लेता है कि तू ही आ, तू हमारा महल में चल, झाड़ू पोछा का काम करूँ। तो वो आदमियों को बुला लेता था महल में और उससे काम करवाता था। ठीक है, तो इतना अत्याचारी ये था। इसके बाद जो मजदूर वर्ग के लोग थे, तो मजदूर से राजा जो है काम कराता था बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, पैसा कम देता था, घंटा बहुत कराता था, काम के घंटों में वृद्धि कराता था और पैसा में बहुत ही कमी करता था। जो लोग चाहता था कि काम में जो घंटा है ना, समय में कमी आए और पैसा में वृद्धि हो, तो ये भी लोग चाहता था। तो इसके उपरांत जो है लोग तंग आकर के राजा के असंतोष व्याप्त होने लगी सभी लोगों में, और राजा से तंग आकर के, याद रखिएगा कि 22 जनवरी 1905 ईस्वी को, कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ये लोग जो है जनता, रूस के जनता जो है जार के खिलाफ समूह बना करके नारा लगाते हुए समूह बनाया और रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा की महल की ओर बढ़ रहा था। तो राजा के महल कहाँ है? तो राजा के महल सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल था। कहाँ था? क्या था? सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल था, वहीं पे लोग जा रहा था। तो लोगों ने, और वो लोग बहुत ही अपना शांतिपूर्वक से जो आंदोलन करने वाला कर रहा था और हल्ला मार काट, इसमें कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो उन लोगों ने शांतिपूर्वक तरीका से लोगों का समूह बनाया और जार के खिलाफ रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग राजमहल की ओर बढ़ रहे थे। जिसके बाद राजा को पता चला कि ये लोग जो है आंदोलन कर रहा है। तो राजा को जब पता चला तो उसको पूरा आश्चर्य हुआ कि हमारे खिलाफ अब रूस में जनता बोलने लगा है। इसका इतना हिम्मत कैसे हो गया जनता सबका कि अब हमारे खिलाफ बोलेगा ये लोग। तो रूस जो है ना आदेश दिया अपना, किसको आदेश दिया? सैनिक को आदेश दिया कि जाओ और जितना भी लोग आ रहा है ना सबको भून दो, एक तरफ से गोली बरसा दो, सबको भून दो पकड़ के। सैनिक ने वही किया, गया। वो लोग जो शांतिपूर्वक तरीका से रोटी दो का नारा लगाते हुए आ रहा था, उन लोगों पे, निहत्थे लोगों पे खूब गोली बरसाया सैनिक ने, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई सारे लोग घायल हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उस दिन रविवार का दिन था। कौन सा दिन था? रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं कि खून निकला, गोली चला, तो खूनी रविवार कहते हैं। और खून कैसा होता है? तो खून करिया नहीं होता है, ललका होता है, लाल होता है। तो खूनी रविवार को हम लोग लाल रविवार के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए जानते हैं, लाल रविवार के नाम से जानते हैं। खूनी रविवार है तो इसलिए लाल रविवार भी होता है, रविवार का दिन था इसीलिए। तो 22 जनवरी 1905 की यह घटना थी। इसके बाद लोगों ने और भी हड़ताल कर दिया, लोगों में और भी असंतोष की भावनाएं जगने लगी और लोगों में और भी हड़ताल करने की जो है सब सोच करके आए। और वहाँ के जो स्कूल कॉलेज थे, महाविद्यालय थे, वहाँ के छात्र छात्रा भी स्कूल कॉलेज को छोड़ दिया और धरना हड़ताल भी उतर गया। और वहाँ के जो मध्यम वर्ग जैसे कि डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, वकील हो गया, ये लोग भी जो है अपना रिजाइन दे दिए, काम को छोड़ दिए और हड़ताल पे उतर गए। और यहाँ से रूस में संविधान की मांग होने लगी और वो लोग कहा कि चलो अब
हमको नवका को संविधान बना के दो, उस हिसाब से हमारा देश चलेगा। अब तोरा से देश चलने वाला नहीं है, तुम जाओ भागो यहाँ से। तो जार को भगाने का कोशिश करा, ठीक है। तो 22 जनवरी 1905 ईस्वी को ये हुआ था। याद रखिएगा कि पुराना ये नया कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी 1905, आपको यही याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं पूछ दिया कि पुराना कैलेंडर के हिसाब से खूनी रविवार कब हुआ, तो पुराना कैलेंडर जो है ना, वो नया कैलेंडर से 13 दिन पीछे है पुराना कैलेंडर। तो ये हो गया आपको 9 जनवरी, सीधी सी बात है। अब 22 में से घटाइएगा 9 बचेगा, 9 जनवरी 1905। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये घटना घटी थी, ठीक है। अब याद रखिए कि ये नया कैलेंडर के बारे में समझ लीजिए। रूस में 2 प्रकार का कैलेंडर था, एक जूलियन कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर जो है ना, जूलियन कैलेंडर आपको पुराना कैलेंडर हो गया, और नया कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर हो गया। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी पूरा हर जगह चलता है, हमारा देश में भी चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि 365 दिन का साल होता है, और प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आता है, यानी कि 366 दिन होता है। 29 का महीना होता है 4 साल में एक बार, जनवरी फरवरी का। तो पुराना कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905, नया कैलेंडर के हिसाब से 22 जनवरी 1905। तो खूनी रविवार यही था। अब हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीका से समझे होंगे। आप लोग को क्या क्या समझना है वो हमको कमेंट्स करेंगे, तो मैं उस वीडियो को बनाने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आगे के लिए, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद, और पढ़ते रहिए।